बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जनरेटर्स ऑफ द सिमेट्री ग्रुप इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है कि कोई भी सिमेट्री ग्रुप एस एन है वो ट्रांसपोजिशन से जनरेट किया जा सकता है। और कौन सी ट्रांसपोजिशंस? ये वाली 1 2 1 3 अप टू 1n। यानी द सिमेट्री ग्रुप एस एन इज़ जनरेटेड बाय द ट्रांसपोजिशंस ऑफ द फॉर्म। अब ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांसपोजिशन है, ये एस एन के एलिमेंट्स हैं। इट इज़ ऑब्वियस दैट ऑल द ट्रांसपोजिशंस ऑफ द फॉर्म ये एस आर एलिमेंट्स ऑफ एस एन। और हमें ये भी पता है कि एस एन का कोई भी एलिमेंट हम कंसीडर करें, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो उसे हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी एवरी एलिमेंट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। अब सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ एस एन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस एंड एन आर्बिट्रेरी ट्रांसपोजिशन, कोई भी हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंसीडर करें एस एन का ए बी, उससे हम ए बी को इन एलिमेंट्स की मदद से लिख सकते हैं। कैसे? 1a, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये ए बी ही बनेगा, क्योंकि अब ये एक ऑड हमारे पास परमुटेशन है, क्योंकि इसमें एक ही ट्रांसपोजिशन है, तो ये बराबर भी एक ऑड परमुटेशन के ही है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास 3 ट्रांसपोजिशंस हैं। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 1 जो है वो a पर मैप होगा, और सेकंड में हमारे पास a जो है वो a पर ही मैप हो रहा है, और लास्ट में a अगेन 1 पर, तो 1 जो है वो 1 पर मैप होगा। सिमिलरली अगर हम a की बात करें तो a जो है वो 1 पर मैप हुआ, 1 जो है वो b पर, और b जो है अगेन b पर, तो a जो है वो b पर मैप हो जाएगा। सिमिलरली अगर b की बात करें, b पर मैप होता है यहाँ पर, और यहाँ b 1 पर, और 1 जो है वो a पर, सो b a पर मैप होगा और साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज़ हम देखें, अगर हमने कहा था कि 1 2 3 है, तो हम इसे 1 2 और 1 3 इस तरह से भी पर ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और इसे लिखने का एक और वे भी है 1 2 एंड 2 3, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इनको कंबाइन करें, इसे भी कंबाइन करें, तो ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 गोज़ टू 2 है, और यहाँ 1 2 और 2 3 पर, तो ये 1 2 3 ये साइकिल बनेगा। तो अगर हम इन दो को कंपोज करें सबसे पहले, तो ये हमारे पास 1a और b ये बनेगा, इनटू अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 गोज़ टू a एंड a गोज़ टू 1 1 1 पर मैप हो जाएगा, और हमारे पास a b आ जाएगा। तो किसी भी आर्बिट्रेरी ट्रांसपोजिशन हम को कंसीडर करें हम, तो उसे हम इन ट्रांसपोजिशंस की मदद से जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 2 और 3 की बात करें, अगर हम 1 2 3 को लिखें 1 2 एंड 2 3, तो अब यहाँ पर ये 1 2 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। हम इसे लिखना चाहते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 1a जो कि 2 है, और 1b और अगेन 1a। तो ये सारी ट्रांसपोजिशन हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनकी मदद से हम 1 2 3 को जनरेट कर सकते हैं। तो हम कोई भी आर्बिट्रेरी ट्रांसपोजिशन कंसीडर करेंगे तो वो हमारे पास जो गिवन सेट है उनके प्रोडक्ट की मदद से जनरेट उसे हम कर सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एस एन का हम कोई भी एलिमेंट कंसीडर करें, सो एवरी एलिमेंट ऑफ एस एन can be expressed as a product of transpositions from 1। यानी यहाँ से हम ट्रांसपोजिशंस लेकर एस एन का हर एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये सिस्टम ये एस एन को जनरेट करेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो 1
सो 1 is a system of generators of Sn, is a system of generators of Sn, यानी हम इन ट्रांसपोजिशंस की मदद से Sn को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉलरी है कि Sn जो है उसे हम कैन बी जनरेटेड ट्रांसपोजिशंस ऑफ द फॉर्म 1 2 2 3 3 4 अप टू n-1 इंटू n। पहले तो हमने कहा कि हम इन ट्रांसपोजिशंस की मदद से बना सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि 1 2 2 3 3 4 अप टू n-1 n, इनकी मदद से भी हम Sn को जनरेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं कि लेट h कोई भी हमारे पास सेट है जो इन तमाम एलिमेंट से जनरेट हुआ है। अब क्योंकि ये हमारे पास ट्रांसपोजिशंस हैं, परमुटेशंस हैं, इनका प्रोडक्ट भी परमुटेशन होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो h हमारे पास सबसेट बनेगा वो Sn का सबसेट होगा। कि हमने ये कहा कि हमने h कोई भी सेट था उसे इन ट्रांसपोजिशंस की मदद से जनरेट किया है, तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्ट अगेन हमारे पास एक परमुटेशन है, तो इसलिए h जो है वो सबसेट होगा Sn का। कन्वर्सली हम ये साबित करेंगे कि Sn जो है वो h का सबसेट है, और वो साबित करने के लिए हमें ये बताना होगा कि Sn का जो एलिमेंट, हर एलिमेंट जो है वो h में है, और Sn का हर एलिमेंट h में तब होगा अगर वो इन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके, क्योंकि h में वही एलिमेंट्स हैं जो इनके प्रोडक्ट से हमने बनाए हैं। अब हमने प्रूव करना है कि Sn जो है वो h का सबसेट है। अगर हम 1 2, जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास 1 2 3 है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको कंबाइन करेंगे तो यही बनेगा। 1 2 पर मैप हुआ और 2 जो है वो 3 पर, तो 1 2 3 ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा। और हमारे पास 1 2 भी यहाँ पर मौजूद है और 2 3 भी यहाँ पर मौजूद है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सिंपली ऐसा करेंगे कि हम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लें जो इस टाइप के एलिमेंट्स हैं और हमारे पास ये ट्रांसपोजिशंस बन जाएं। हमने जस्ट ये करना है कि इन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लें और ये ट्रांसपोजिशंस बन जाएं, और इन ट्रांसपोजिशंस की मदद से हम Sn को जनरेट कर सकते हैं, हमने अभी बात की थी। तो अगर मैं कंसीडर करूं 1 2 2 3 और 1 2, अब ये एलिमेंट है और ये इसका इन्वर्स है, और ये 2 3, इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर, और 3 अगेन 3 पर। तो इसका मतलब ये है कि 1 3 पर मैप होगा, और यहाँ पर 3 3 पर मैप होता है, 3 2 पर और 2 1 पर। तो यहाँ से हमारे पास 1 2 2 3 और 1 2, इसका जो प्रोडक्ट है वो 1 3 के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी पावर, आप अगर 1 3 और 3 4 इंटू 1 3 इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास जो परमुटेशन आएगी, 1 जो है वो 3 पर मैप हुआ, 3 4 पर, और 4 4 पर मैप हो गया, तो यहाँ से 1 4 आ जाएगा। 4 जो है यहाँ पर 4 पर मैप होता है, 4 3 पर और 3 1 पर, तो यहाँ से हमने 1 4 को जनरेट कर लिया। अब 1 2 हमारे पास ये ट्रांसपोजिशन है, 1 3 भी है, 1 4 भी है, और अगर हम इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करें तो जो 1 और n ये हमारे पास पर ट्रांसपोजिशन है, ये बराबर होगी 1 और n-1 का प्रोडक्ट इंटू n-1 और n का प्रोडक्ट इंटू 1 और n-1 का प्रोडक्ट। क्योंकि अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, सॉरी इस जगह पर अगर यहाँ हमारे पास 1 है और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 2 है। 2 क्या है, 3 - 1, जो कि यहाँ n-1 है।
सिमिलरली यहाँ पर 2 है, 2 क्या है 3 माइनस 1 और यहाँ 3, यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ n। सिमिलरली यहाँ पर 1 है जो कि हमारे पास 1 है और यहाँ पर 3 है, 3 जो है वो 2 जो है वो 3 माइनस 1 है, तो n माइनस 1। इन जनरल हम लिख सकते हैं कि हम अगर इन एलिमेंट्स का जो हमारे पास गिवन ट्रांसपोजिशंस हैं ये वाली, इनके प्रोडक्ट की मदद से हम हर ट्रांसपोजिशन बना सकते हैं इस फॉर्म की, और वो इन जनरल हमारे पास 1 n माइनस 1 ये बराबर है, यहाँ n है, ये हमारे पास बराबर है 1 और n माइनस 1 n माइनस 1। और ये जो ट्रांसपोजिशंस हैं इन ट्रांसपोजिशंस की मदद से n को जनरेट किया था, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये Sn के एलिमेंट्स हैं 1 3 1 2 1 4, और इनकी मदद से Sn जनरेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो Sn का हर एलिमेंट है वो इन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि Sn का हर एलिमेंट H में होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 2 3 की ही बात करें तो 1 2 3 इसे हम लिख सकते हैं 1 2 एंड 1 3। अब 1 2 किसके बराबर था, 1 2 हमने यहाँ पर फाइंड 1 2 1 2 ही है। 1 3 किसके बराबर है, 1 3 हमने यहाँ फाइंड किया था, वो बराबर था 1 इंटू 2 1 2 2 3 एंड 1 2। अब ये जो ट्रांसपोजिशंस हैं इन्होंने H को जनरेट किया था, मतलब Sn का ये जो एलिमेंट है ये इन ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि Sn का ये जो एलिमेंट है ये H में होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि Sn जो है वो H का सबसेट है, Sn जो है वो H का सबसेट है, Sn जो है वो सबसेट है H का, और H जो है वो Sn का सबसेट है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बराबर हैं, H इज़ इक्वल टू Sn, या Sn इज़ इक्वल टू H, और H जो है वो जनरेट हुआ था इन ट्रांसपोजिशंस की मदद से। नेक्स्ट हमने प्रूफ ये करना है कि Sn जो है Sn इज जनरेटेड बाय 1 2 इस ट्रांसपोजिशन और एक साइकिल की मदद से हम उसे जनरेट कर सकते हैं। Sn इज जनरेटेड बाय परमुटेशंस एंड 1 2 3 अप टू n, यानी ये साइकिल और इस परमुटेशन इस ट्रांसपोजिशन की मदद से हम Sn को जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ कोई सेट कंसीडर करते हैं H जो इन दो एलिमेंट से जनरेट हुआ है, तो ऑब्वियसली H जो है वो Sn का सबसेट होगा। कन्वर्सली हमने बताना है कि Sn H का सबसेट है। हम क्या करेंगे कि हम इन दो एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं शो करवा देंगे कि इनका जो इन दो एलिमेंट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास जस्ट 1 2 2 3 अप टू n माइनस 1 और n इसके बराबर है, और हमें पता है कि ये Sn को जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दो से Sn जनरेट हो जाएगा, या हम ये बता सकते हैं कि Sn का जो एलिमेंट है हर एलिमेंट वो H का एलिमेंट है, क्योंकि H में जो एलिमेंट्स हैं वो इनके प्रोडक्ट से जनरेट हुए हैं, और Sn के एलिमेंट को हम शो कर सकते हैं कि Sn का एलिमेंट है वो इन दो के प्रोडक्ट से हमने हासिल किया है। अगर इन दो के प्रोडक्ट से हासिल किया है और हमारे पास H में हर वो एलिमेंट है जो इन दो एलिमेंट से जनरेट हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि Sn का हर एलिमेंट H में है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हमारे पास Sn में बनेंगे उसी टाइप के एलिमेंट्स H में हैं। अगर हम कंसीडर करें कॉन्जुगेशन, हम 1 2 3 अप टू n इसका इन्वर्स कंसीडर करें 1 2 एंड 1 2 3 अप टू n, तो ये किसके बराबर होगा। इन्वर्स से मुराद ये है इन्वर्स से मुराद हम ये भी ले सकते हैं n माइनस 1 और अप टू 2, यहाँ पर 1 2 है और 1 2 3 अप टू n, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बराबर आएगा 1 जो है वो n पर मैप हो रहा है, n पर, और n इसमें n पर ही मैप होता है, और यहाँ n जो है वो 1 पर मैप होगा, यानी 1 जो है वो 1 पर मैप होगा। सिमिलरली अगर हम n की बात करें, n जो है वो
n-1 पर मैप हुआ, n-1 अगेन n-1 पर मैप हुआ और फिर अगेन n-1 n पर मैप हो गया, यानी साइकिल कंप्लीट। अगर यहाँ पर 3 है, मैं 4 की बात करूँ, यही काम मैं रिपीट करता रहूँ, 4 की बात करूँ, 4 जो है वो 3 पर मैप हुआ, 3 अगेन 3 पर मैप हुआ और 3 जो है वो 4 पर मैप हुआ। अब मैं 3 की बात करूँ तो 3 जो है वो 2 पर मैप होता है, 2 1 पर और 1 जो है वो 2 पर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 2 पर मैप होगा। 2 की बात करेंगे, 2 1 पर मैप हुआ, 1 2 पर एंड 2 3 पर, तो ये साइकिल कंप्लीट। तो यहाँ से हमारे पास इन एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है पर साइकिल, उसका इन्वर्स और ये ट्रांसपोजिशन, ये 3 2 के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं इसकी पावर बढ़ा दूं, पावर 2 ले लूं, यहाँ पर 1 2 को रखूं और 1 2 3 अप टू n और इसकी पावर भी 2, तो ये किसके बराबर होगा? हम इसे लिख सकते हैं 3 2 इंटू, क्योंकि इसकी पावर 2 थी तो ऐसे लिखा जा सकता है, और 1 2 3 अप टू n और इसे भी 2 दफ़ा 1 2 3 अप टू n। अब ये किसके बराबर है? अभी हमने फाइंड किया था, ये बराबर था 3 2 के, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दें। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 2 पर मैप, 4 की बात करें, 4 जो है वो 3 पर मैप हुआ और 3 जो है वो 2 पर मैप हुआ और 2 अगेन 3 पर, तो इसका मतलब ये है कि 4 3 पर मैप होगा। 3 2 पर मैप होता है, 2 यहाँ 3 पर और 3 4 पर, तो साइकिल कंप्लीट। मतलब ये 4 और 3 इस ट्रांसपोजिशन के बराबर है। अगर यही काम हम रिपीट करते रहें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम n, अब एक बात गौर करें, यहाँ पावर 1 थी, 3 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3, और इसे हम लिख सकते हैं 3 4, ताकि हम एक जनरल फार्मूला बना लें। अगर यहाँ पावर 1 है और यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 है। सिमिलरली यहाँ पावर 2 थी तो और यहाँ 1 था तो ये 3 और यहाँ पर 4, मतलब कि हमारे पास ये आया 1 + 1 और 2 + 1। अगर मैं इसे k का नाम दे दूं पावर को, तो इन जनरल ये मैप होगा जी k + 1 पर और k + 2 पर, k + 2 पर। तो अगर हमारे पास इसकी पावर जो है वो k हो, 1 2 3 अप टू n और उसकी पावर k, तो ये मैप होगा k + 1 और k + 2 पर। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, k की जगह 1 रखें तो यहाँ 2 होगा और यहाँ पर 3, k की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4। अब हमने 1 2 जो ट्रांसपोजिशन है और जो साइकिल है, हमने बता दिया कि उसके प्रोडक्ट से हम ये एलिमेंट्स जनरेट कर सकते हैं, 1 2 2 3 3 4 एंड अप टू n-1 और n। अब हमने ये एलिमेंट्स जनरेट कर दिए, हम इसी k + 1 और k + 2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर k की जगह k - 2 रख दूँ तो ये बन जाएगा k - 2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पर k जो कि n-1 और n इसी फॉर्म का है, इसी फॉर्म का एक एलिमेंट है। और अगर हम बुक को फॉलो करें तो बुक में हमारे पास इन जनरल जो है n-1 और n ये बराबर है 1 2 3 n और उसका इन्वर्स, और यहाँ पर n-2 n-1 और 1 2 3 अप टू n। अब ये कैसे आया हमारे पास? अगर हम इसकी बात करें, हमें पावर 2 ली थी, फिर उसे सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद यहाँ पर 3 2 बना जो कि 2 3 है, और अगर मैं n की जगह 2 पुट करूँगा, n की जगह 2, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, n की हमारे पास k की जगह 2 है, हम यहाँ पुट करते थे तो हमारे पास ये 3 और 4 में कन्वर्ट हो रहा था, और जब हम इसकी पावर्स को यानी 2 की बजाय हम उसे इस फॉर्म में लेकर आ रहे थे, तो फिर हमारे पास ये 2 और 3 इसमें कन्वर्ट हो गया था, 2 और 3 में। या हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, चाहे हम इस तरह पावर्स लेकर मल्टीप्लाई कर लें, तो इन जनरल हमारे पास ये आएगा।
क्योंकि अगर आप यहाँ 3 रखेंगे n की जगह पर तो ये 3 - 1 2 और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 3 रखेंगे तो ये 1 और 2 इसके बराबर होगा। और अगर आप 3 की, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है n > 3 के लिए, अगर हम 4 रखेंगे तो ये 4 - 1 3 और 4, और यहाँ 4 रखेंगे तो ये 4 - 2 2 और 3 इस तरह से। तो हमने यहाँ ये बताया है कि इन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट की मदद से, यानी 1 2 और 1 2 3 अप टू n, इसकी मदद से हमने ये ट्रांसपोजिशंस बनाई हैं। इसका मतलब ये है कि अब Sn का हर एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें अगेन 1 2 3 की, तो 1 2 3 जो है ये बराबर है 1 2 एंड 2 3 के, और 2 3 हमने अभी बात की थी, 2 3 बराबर था 1 2 3 अप टू n, उसका इन्वर्स 1 2 एंड 1 2 3 अप टू n। और हमें ये पता है कि H में इस टाइप के एलिमेंट हैं, और 1 2 3 इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये है 1 2 3 जो है वो H का एलिमेंट होगा, लेकिन ये तो Sn में है। तो यहाँ से हमने बताया कि Sn का हर एलिमेंट H में है, तो Sn जो है वो सबसेट होगा H का। तो H और Sn ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि H जो है वो Sn का सबसेट था। तो हमने ये बता दिया कि हम इन दो ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से Sn को जनरेट कर सकते हैं।